रात का सन्नाटा था, बामनगोला का वो छोटा सा इलाका खीरीपाड़ा। और अचानक गुरुवार की रात एक घर से आग की तेज लपटें उठने लगीं। ये आग सिर्फ एक घर में नहीं लगी थी, ये आग थी उस परिवार की खुशियों में, उनके सपनों में। पूरा इलाका उस जलते हुए घर को देख रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस आग में कितनी जिंदगियां जल रही थीं। वो घर था एक मासूम परिवार का, जो उस रात अपनी बेटी की परीक्षा के लिए मालदा शहर गया हुआ था। घर बंद था, बिजली भी काट दी थी, ताले में बंद थे उनके सपने, उनकी यादें। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक लगी उस आग ने उनकी सारी दुनिया को राख में बदल दिया। गांव वालों ने मदद की, पर आग इतनी तेज थी कि सब कुछ खत्म हो गया। परिवार को जैसे ही खबर मिली, वो सब कुछ छोड़कर अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। पर जब वो पहुंचे, तब तक कुछ भी नहीं बचा था। वो घर जिसमें हंसी की आवाजें गूंजा करती थीं, अब सिर्फ जलती हुई राख और टूटे सपनों का मंजर रह गया था। 1 लाख रुपए नकद, 15 तोले सोने के गहने, हर छोटी बड़ी चीज जो उनके अरमानों से जुड़ी थी, सब कुछ खाक हो चुका था। वो माँ जिसने अपनी 2 बेटियों के साथ उस घर में कितनी ही खुशियां संजोई थीं, अब उस जली हुई दीवार के सामने खड़ी रो रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि उसने सिर्फ एक घर नहीं, अपनी पूरी जिंदगी खो दी थी। उसकी 2 बेटियां, जो शायद ये समझ भी नहीं पा रही थीं कि उनकी दुनिया एक रात में कैसे बदल गई, अपनी माँ के आंचल से लिपटी रो रही थीं। और वो पिता जो परदेश में था, परिवार के लिए, बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था। जब उसे खबर मिली तो उसकी आवाज थम गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने वो सब कुछ खो दिया था जिसके लिए वो दूर दराज में मेहनत कर रहा था। पूरे गांव में शोक की लहर थी, हर चेहरा उदास, हर आंख नम। वो परिवार जो कुछ ही दिनों बाद पूजा की तैयारी कर रहा होता, आज अपने जल चुके घर की राख में अपने भविष्य को ढूंढ रहा था। आग ने सिर्फ उनका घर नहीं जलाया, उस आग ने उनके सपने, उनकी उम्मीदें और उनके आने वाले कल को जला दिया था। वो माँ, वो बेटियां और वो पिता अब सिर्फ राख के ढेर के सामने खड़े हैं, बेबस, लाचार। पूजा के इस पावन समय में जब हर घर रोशनी से जगमगाने वाला था, उनका घर अंधेरे में खो चुका था। ये कहानी नहीं, ये एक दर्द है जो कभी न मिटने वाला है। वो आग अब उनकी जिंदगियों का हिस्सा बन गई है, जिसे भुलाना शायद कभी मुमकिन नहीं हो।
বাড়িতে ছিলাম না। হ্যাঁ, কোথায় এভাবে এটা কোনো হ্যাঁ। লোকের দ্বারা হয়তো এটা হয়েছে। কি মনে হচ্ছে, কি সন্দেহ হচ্ছে, কে লাগাতে পারে আগুনটা আপনার? এখন কারোর দ্বারা হয়েছে সেটা আমার মনের সন্দেহ হচ্ছে। আপনি তো বাড়িতে ছিলেন না কালকে, না, আপনি খবর পেলেন কিভাবে? আমি ফোনের মাধ্যমে পেয়েছি খবর। কি কি ক্ষতি হয়েছে আপনার? আমার ঘরের যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে, টাকা পয়সা সোনা দানা কাগজ। আনুমানিক তাও কত ক্ষতি হয়েছে? আনুমানিক কত ক্ষতি হয়েছে আপনার? আমার টাকা 1,00,000 মতো হয়ে গেছে। আর সোনা। কি চাইছেন এখন আপনি? আমি চাইছি আমার এটা কিভাবে মীমাংসা হয় সেটা চাইছি। আপনার নাম? আমার নাম বর্ণালী বিশ্বাস।